आजकल स्पाइन के ऑपरेशन एक एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट हो गया है बैक डिसऑर्डर्स का। इसका रेंज ऑफ ट्रीटमेंट डिस्क प्रोलैप्स, इन्फेक्शन, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह अनेक प्रॉब्लम्स का सलूशन सर्जरी से होता है। हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के लिए सर्जरी एक रूटीन इवेंट है, लेकिन आपकी लाइफ में जिसने ऑपरेशन कराया है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं ऑपरेशन को लेके। ऑपरेशन के बाद क्या केयर होगी, कई सारी मिथ्याएं भी होती हैं इस ट्रीटमेंट को लेके। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा इसमें राहत दिलाऊं, थोड़ा आपका नॉलेज बढ़ाऊं और आपको अश्योर करूं, कुछ एडवाइस दूं कि क्या क्या करना होता है। तो पहला तो वुंड मैनेजमेंट का होता है। आजकल ज़्यादातर ऑपरेशंस में छोटे छोटे घाव से ऑपरेशन होता है। कई सारे बिखरे हुए 4-5 छोटे छोटे आधा इंच के 1-1 इंच के घाव होते हैं कमर के ऊपर या पेट की तरफ से। इन घावों को बाय द वेरी नेचर की बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर सर्जन्स जो है एक बार ड्रेसिंग करवाते हैं और आपको उसके बाद फाइनली स्टिच रिमूवल के लिए बुलाते हैं। नॉर्मली 2 हफ्ते के आसपास स्टिच रिमूवल होता है। इस दरमियान कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर किसी कारण से अगर कोई पार्ट आपका गीला हो जाता है या मैल लग जाता है तो एक ड्रेसिंग कराना एडवाइजेबल है। ऑपरेशन के टाँके जो है 2 हफ्ते के बाद निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद जनरली एक प्रोटेक्टेड ड्रेसिंग लगा दी जाती है करीब 7-8 दिन के लिए। उसके बाद ड्रेसिंग निकाल के पेशेंट कोई लोकल ऑइंटमेंट लगा के अपने आप फ्रीली नहा सकता है। यानी आपके साइड से कोई बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय कि इसमें कोई गंदगी या कोई पानी ना लगे। दूसरी आशंकाएं होती हैं कि पेशेंट को मोबिलाइज कब करना है, यानी चलाना कब है, कितना मूव करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ज़्यादातर इसकी एडवाइस आपको हम लोग एडवाइस डिस्चार्ज के पहले ही दे देते हैं कि 99% केसेस आजकल मरीज़ को बैठा के, खड़ा करके, चला के और इतना मोबिलाइज कर देते हैं कि बाथरूम वगैरह हो आते हैं। इससे मरीज़ और उनके फैमिली मेम्बर्स, केयर गिवर्स को भी आराम मिल जाता है। तो मोबिलिटी इज़ पार्ट ऑफ मॉडर्न स्पाइन सर्जरी और बहुत जल्दी मोबिलाइज कर देते हैं। एक मिथ्या है कि महीनों आपको लेटा रहना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट हम इनकरेज करते हैं मोबिलाइज करने के लिए आपको, कि इससे आपकी वुंड हीलिंग भी बेटर होती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ भी जल्दी आती है, आपका दर्द भी कम होता है। नॉर्मली अगर एक बार चलना शुरू कर देते हैं तो चलने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हाँ, आगे झुक के वज़न उठाना बिल्कुल मना है, कृपया ना करें जब तक आपके डॉक्टर आपको बताए नहीं ये कर सकते हैं। नीचे बैठना भी मना रहता है। सिटिंग अलाउड होती है, बेड में भी कर सकते हैं या चेयर में कर सकते हैं, करीब करीब आधा-पौना घंटा के लिए एक टाइम पे। बहुत लंबी सिटिंग से बैक में प्रॉब्लम आ सकती है। तो किन किन चीज़ों के बारे में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। एक तो फीवर है। फीवर इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। अगर पोस्ट ऑपरेटिव हाई ग्रेड फीवर होता है किसी भी टाइम पे आपको घर जाने के बाद, ज़रूरी नहीं है कि ये घाव के इन्फेक्शन की वजह से हो। कभी कभी यूरिनरी या चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, लेकिन हाँ, आपको ज़रूर डॉक्टर को इन्फॉर्म करके इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। दूसरा कि अगर ड्रेसिंग के साइट पे या जहाँ ऑपरेशन का साइट है वहाँ से अगर कोई डिस्चार्ज आता है या अगेन इन्फेक्शन का साइट है, इसके बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉल प्रिवेंशन के बारे में। हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं जो बताती हैं कि अगर 100 पेशेंट ऑपरेट होते हैं तो अगले 1 साल के अंदर स्पेशली लोअर लिम्ब और बैक सर्जरी में 14 से 15 पेशेंट गिरते हैं। यानी बहुत हाई इंसिडेंस है फॉल्स का और इससे आपके सर्जरी का रिजल्ट भी बिगड़ सकता है, नई चोटें भी लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए फॉल कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आपके घर के अंदर जितनी सर्फिसेज हैं वो एंटी स्लिप हों। आप सपोर्ट का यूज़ करें। अगर लंबे टाइम से डिसेबल्ड हैं तो कोई गार्ड रेल या रेलिंग लगवा लें टेम्पररी, जिसको आप पकड़ के जा सकें। पर्टिकुलरली रात के टाइम पे अगर उठ के बाथरूम करने जाते हैं तो लाइट ऑन करें, ठीक से चप्पल पहने, मेक श्योर कि कोई लूज़ ऑब्जेक्ट ना हो और 2-3 मिनट बैठने के बाद खड़े हो, क्योंकि उस वक्त चक्कर आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अगर आप डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का केयर रेगुलरली करें।
इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स अपने आप सीख जाते हैं क्या करना क्या ना करना, और अगर आप हमारी बात मानें तो लगभग आपका इवेंट फ्री और बहुत फास्ट रिकवरी होगी। नमस्कार।